अच्छा बेटा, आपके पास ये आज दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। पहले इससे क्या होता था, ये क्वेश्चन सिर्फ सेक्शन बी में आया करते थे, लेकिन अब जैसे नया एसएलओ बेस्ड पेपर के अंदर जो बड़े क्वेश्चन है वो सेक्शन सी में भी डाल रहा है। तो 3.4 एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग सेक्शन सी, करेक्ट। अब सबसे पहले जब हम इसको सोल्व करने के लिए करते हैं तो सोल्यूशन के अंदर पहला स्टेप आपने क्या कर देना है कि लेट इसको आपने एक्स कर लेना है, ठीक। देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहां भी लॉग ले लिया और इधर भी आप क्या ले लेंगे, लॉग। लेकिन जब यहां लॉग लेंगे वी विल ट्राई टू राइट ऑल द टर्म्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म। ये ऑलरेडी एक्सपोनेंट फॉर्म में है, 4 3 8 एक्सपोनेंट 3, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर यहां पे कोई नंबर लिखा होता है तो वो उसका रूट होता है, यानी क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट। अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो फिर क्या होता है, 1/2। गुड, दैट इज 1/2 एंड 0.056। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाता है, 388 इट्स एक्सपोनेंट 4। क्लियर बेटा, ये रूट जो है ना, इस रूट की वैल्यू लिख दी है 1/2, क्योंकि सारे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे हैं ना। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है, ये आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म में ऑलरेडी था, तो इधर रूट की जो है ना आपने वैल्यू लिखनी है, करेक्ट। अब हमने क्या करना है, लॉगरिथम के लॉ अप्लाई करके इसको सेपरेट करना है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम पहले सेपरेट कर लेते हैं, एक्सपोनेंट को बाद में कर लेंगे। तो जब आप इसको सेपरेट करते हैं, लॉग क्या आ जाएगा, 438 इट एक्सपोनेंट 3, इधर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन चेंज प्लस। गुड, लॉग आपके पास क्या आ जाएगा, 0.056 इट्स एक्सपोनेंट 1/2 एंड डिवीजन चेंज इनटू माइनस। लॉग आपके पास 388 इट्स एक्सपोनेंट 4। ऑल ऑफ यू क्लियर। अब बेटा हमने थर्ड लॉ का इंप्लीमेंट करना है। थर्ड लॉ हमारे पास होता क्या है, लॉग आपके पास m एक्सपोनेंट n, वी विल राइट लाइक दैट n log m। इस रूल का इंप्लीमेंटेशन करनी है हमने, ठीक है। जब इस रूल की इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो जहां जहां भी इसका एक्सपोनेंट है वो सारा क्या आ जाएगा, इससे पहले आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 log 438 प्लस आपके पास 1/2 log 056 माइनस 4 log। अगर किसी बच्चे के जहन में कोई क्वेश्चन है यहां तक तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू क्लियर। इसके बाद का जो स्टेप है ना उसमें आपने ख्याल करना है, क्योंकि ये मेन स्टेप है जो हम करेंगे। सबसे पहले आपने 3 को तो आपने यहां लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास आ गया log x, और 3 आपने वैसे के वैसे लिखकर लगाएंगे ब्रैकेट। वी राइट इन अ ब्रैकेट 2 स्टेप्स, एक करेक्टरिस्टिक, दूसरा मैंटिसा। करेक्टरिस्टिक क्या होता है, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना, मूव करना। कहां, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस से मुराद क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाना। अगर जिसका डेसिमल पॉइंट ना लिखा हुआ उसका डेसिमल पॉइंट कहां होता है, राइट लास्ट पे होता है। यानी इधर नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये कि इसका डेसिमल पॉइंट यहां पे है, और हमने इसको शिफ्ट करके इधर लाना है। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2, यानी 2 डिजिट मूव कर रहे हैं ना, तो +2 और उसके बाद प्लस की साइन। और मैंटिसा के लिए फिर हम लिखेंगे, ये मैंटिसा के लिए क्या है, अपने कैलकुलेटर के ऊपर इस वक्त प्रेस करें log 4.38, log 4.38 0. बेटा 4 डिजिट बताया करें, 14। अब यहां पर भी एक चीज का ख्याल करके मुझे ये बताएं कि 4 के बाद डिजिट क्या है, अगर ये 7 है देन टेक इट्स राउंड ऑफ, इस 4 की बजाय आप क्या लिखेंगे, 5। बात समझ आई। अब ये काम हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद क्या है, 1/2। फिर हम क्या लिखेंगे, +1/2 अगेन ब्रैकेट।
इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा? शिफ्ट जो करेंगे मुझे बताएं इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा? मुझे देखे यहां लगाना है करेक्टर, डेसिमल पॉइंट यहां लगाना है, तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है, 2 आएगा या -2 आएगा? -2। गुड। इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा हमारे पास? और इसका जो मेंटीसा है वो प्लस के साइन के बाद लगाएंगे 0 पॉइंट, और कैलकुलेटर पे आप क्या लिखेंगे? नहीं, log 5.6, क्योंकि जब आप कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट करते हैं ना बेटा, तो जहां डेसिमल पॉइंट लगाना है उधर लगा के पुट करें आप। 748 राउंड ऑफ कर लिए, 2 के बाद क्या है? 2 है। ओके, इज दैट क्लियर? इसके बाद क्या है बेटा? माइनस, पहले ये लिखेंगे हम यहां पे -4, और उसके बाद क्या आपके पास है? 388। इसके करेक्टरिस्टिक क्या आएगा मुजम्मिल? 2 पॉजिटिव, क्योंकि जिसका डेसिमल पॉइंट नहीं है उसका डेसिमल पॉइंट कहां है? लास्ट में है, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 2 प्लस मेंटीसा के लिए क्या पुट करेंगे कैलकुलेटर के अंदर? अरमान आप बताएं बेटा, कैलकुलेटर में कैसे पुट करेंगे? log 3.88। क्या है आंसर? 588। राउंड ऑफ आपने ले लिए, ठीक है। अगर 3 हो तो उसको नहीं इंक्रीज करते। अगर आपके पास इस लाइन में समझ नहीं आए तो बताएं, वरना मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं आपके लिए, ठीक है, ताकि जिसको क्लियर नहीं है उसको हो जाए। सबसे पहले क्या लिखा बेटा हमने? 3, ठीक है। उसके बाद उसका करेक्टरिस्टिक लिखना है पहले, यानी मीन के डेसिमल पॉइंट कहां लगना है? डेसिमल पॉइंट यहां लगना है। करेक्टरिस्टिक क्या आ गया? 2। करेक्टरिस्टिक लगा दिया। उसके बाद मेंटीसा, मेंटीसा के लिए आपने कैलकुलेटर पे क्या पुट करना है? log 4.38, 4.38, ठीक है। देन यू विल गेट द आंसर। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है? -2, ठीक है। -2 के बाद फिर प्लस के साइन मेंटीसा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है? +2। फिर उसके बाद मेंटीसा की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दी। अब ये सारी वैल्यू एक ही दफा कैलकुलेटर पे आप लिखें, देन व्हाट यू विल गेट द आंसर, मुझे वो बताएं। ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटर पे लिखें, 3 ब्रैकेट 2 प्लस दिस प्लस 1/2 ब्रैकेट दिस, ये सारी की सारी वैल्यूज एक ही दफा कैलकुलेटर पे आप लिख लें। आपने लिख लिया, फिर दूसरे बच्चे से भी चेक करवा लो एक दफा। -0.096, फिर भी एक दफा वेरीफाई कर लें इसको। 94, आगे क्या है? बस 94 है, तो हम उसके बाद यहां तक 4 डिजिट लेते हैं, 4 डिजिट हमारे पास काफी है। फिर भी एक दफा चेक कर लें, दूसरे बच्चा भी वेरीफाई कर ले, इसे पॉज कर दें। बेटा ये वाली जो वैल्यू आपके पास है ना, इस वैल्यू में मिस्टेक, एक लॉग आपने पुट नहीं करना, बगैर लॉग के आपने पुट करना है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है हारिस बताएं बेटा? -3.0566। अब यहां पे एक पॉइंट जो आपको बताने लगा हूं, -3.0566। अब आपके पास जो मैं आपको बताने लगा हूं ना, यहां पे आपने खास ख्याल ये रखना है, अगर ये नेगेटिव आ जाए, उस्मान अटेंशन ऑन द बोर्ड, अगर ये आपके पास नेगेटिव आ जाए ना, उस वक्त आपको एक चीज खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये वैल्यू हमें हर हाल में पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि अब ये -3 पॉइंट है तो मेंटीसा भी पॉजिटिव हो रहा है। अगर -3 है तो आपने अपनी तरफ से क्या कर देना है? -4 एंड +4। क्या करना है? -4 एंड +4, यानी जो भी नंबर दिया गया है उससे एक नंबर ज्यादा। अगर यहां है -2 तो आप करेंगे -3 + 3, ठीक है, -3 + 3। और से सुने पहले, अगर यहां आया -2 आपने करना है -3 + 3। अगर यहां -3 है तो एक डिजिट ज्यादा, -4, और उसके बाद -3.0566। अब इसको सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर क्या आता है। तो 4 -3.0566, इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा? आप इस 4 को यूज ना करें, मैंने जिसको अंडरलाइन किया उसको यूज करें।
जी 0.9434। आप बात पहले सुन नहीं रहे, आप कर रहे हैं कैलकुलेशन। मैं आपको बता रहा हूं इस -4 को छोड़ के आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसका आंसर क्या आता है? उसका आंसर है ये। अब हमने क्या करना है, यहां पे जो आपके पास था log x, अब आपके पास x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.9434। इसको आप प्रेस करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, शिफ्ट दबा के लॉग का बटन प्रेस करें, फिर उसके बाद 0.9434 8 ठीक है, यहां 3 डिजिट ले। अब यहां पे आप बात से सुननी है, हजा सी ऑन द बोर्ड। अब ये आपके पास आंसर आया है, लेकिन हमारा फाइनल आंसर है उसमें हमने इस -4 को यूज करना है। यानी इसका जो करेक्टरिस्टिक था CH से मैं शो कर रहा हूं वो क्या था, -4। अब ये -4 रिटर्न करना है आपने डेसिमल पॉइंट को। जैसे यहां पे क्या था ये, अब इसका मैंने क्या लिखा था, आपके पास -2 लिखा था, करेक्टरिस्टिक इसका क्या लिखा था, -2 लिखा था ना यहां पे। अगर ये -4 इसको वापस करना है तो डेसिमल पॉइंट किस तरफ जाएगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। पहले सोचा करें फिर बोलें, मेरी बात सुने। इधर +2 लिखा तो डेसिमल पॉइंट यहां था, ऐसे था ना, तो वापस करेंगे तो यहां आएंगे ना। जब इधर आपके पास डेसिमल पॉइंट आपके पास इसके लेफ्ट हैंड साइड पे था तो हमने क्या लिखा था, करेक्टरिस्टिक -2। अगर वापस जाना होगा तो मैं इधर जाऊंगा या इधर जाऊंगा, लेफ्ट जाऊंगा ना। तो अब क्या है यार, ये क्या नजर आ रहा है आपको? देखो बेटा, जो लिखा हुआ उसको देख के आज क्या हुआ बैठे आपको। तो ये आपके पास क्या है, -4। तो -4 जब आपके पास है तो आपने 4 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, ठीक है। एक डिजिट आपके पास दिया हुआ है, तो हमने खुद से कितने डिजिट लगाने हैं, 3 क्या लगाएंगे, 0। तो आपके पास 0.00877, दैट इज योर आंसर। बस आपके पास डिजिट हमें 4 तक लिखने होते हैं। अगर आप इसका 0.009 भी लिख देंगे वो भी आपके पास एक्सेप्टेबल है। इसे राइट कर लें और मैं इसको चेक करें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके क्या आंसर आता है।